We'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. अमेरिका के अखबारात में ये बात भी छप रही है कि खतरा यही है कि डोनाल्ड ट्रंप को अल्टीमेटली सरेंडर करना पड़ेगा। भारत का जवाब आते ही डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदले हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी ट्रेड टॉक्स जो हैं वो कंटिन्यू करेंगी और ये चलती रहेंगी, क्योंकि भारत ना उनका पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर कराने वाला नैरेटिव बाय कर रहा है और ना उनकी टैरिफ्स की शर्तों को आसानी से मान रहा है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया की जिस चौथी अर्थव्यवस्था भारत को डेड इकोनॉमी बता रहे हैं, उसकी बढ़ती रफ्तार और अमेरिका की इकोनॉमी की सुस्त रफ्तार की तुलना भी की जानी चाहिए। इसे देखकर डोनाल्ड ट्रंप की जुबान अपने आप बंद हो जाएगी। पिछले 5 साल में भारत की जीडीपी 70% बढ़ी है, जबकि अमेरिका की सिर्फ 13%। पिछले 5 साल के अंदर भारत की डिजिटल इकोनॉमी में 500% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि अमेरिका की डिजिटल इकोनॉमी स्थिर है। पिछले 5 साल में भारत की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 50% बढ़ी है, जबकि अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में 15% का नुकसान हुआ है। 17 साल बाद एक झूठा नैरेटिव एक्सपोज हो गया, तो 7 समंदर पार से मिला दोस्ती वाला धोखा भी आज एक्सपोज हो गया। अमेरिका का हाल यह है कि वो अपने मनमौजी मुखिया के मुताबिक चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, वो डिप्लोमेसी को बिजनेस के तराजू में तोल रहे हैं। हम लोग भारत की बात करें तो वो हमेशा अमेरिका को आंखें दिखाता है। वो कहता है कि जो मेरी मर्जी होगी मैंने वही करना है, और इसके अलावा अगर कोई मुझे गाइड करने की कोशिश करेगा तो मैं टोटली उसकी जो गाइडेंस है उसको रिजेक्ट करूंगा। मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जो एग्रीकल्चर मार्केट है, हिंदुस्तान की जो ऑटो मार्केट है, जो ऑटो पार्ट मार्केट है, और जो उसमें अमेरिका की कंपनीज को जो है एंट्री मिले। यूके की ट्रेड डील को भारत एक जिसे कहते हैं बेंचमार्क के तौर पर अमेरिका के सामने रखेगा। चाइना और इंडिया भी क्लोज होते जा रहे हैं, वो रिक बना रहे हैं, रशिया, इंडिया, चाइना, ये भी मसला हो सकता है। ट्रंप धोखेबाज हैं क्योंकि वो भारत से दोस्ती की बात करके पाकिस्तान को शह देते हैं। ट्रंप चालबाज हैं क्योंकि वो ट्रेड डील के लिए ब्लैकमेल करने के लिए भारत पर 25% टैरिफ लगा रहे हैं। और इसके साथ ही ट्रंप की पलटू डिप्लोमेसी है, क्योंकि वो कभी रूस और भारत की दोस्ती से चिढ़ते हैं तो अगले ही दिन उस पर यू टर्न ले लेते हैं। दोस्तों वेलकम द हिंदुस्तान न्यूज। ट्रंप के 25% टैरिफ लगाने के बाद से 12 घंटे से 10 घंटे के अंदर ही उनके सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्टर को सवाल पे उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हम भारत से अभी भी बात करने के लिए तैयार हैं, अगर भारत हमारी शर्तें मानने के लिए तैयार है। आपको बता दूं कि ट्रंप ने ये कहा है कि हमसे जो F-35 खरीदे भारत, और भारत ने इस पे मना कर दिया। आपको बता दूं कि तकरीबन 1 महीने से ज्यादा केरल के एयरपोर्ट पे रुका था, कुछ हाइड्रोलिक प्रॉब्लम आ गया था इसी की वजह से, और कैलिफोर्निया में 2 दिन पहले ही F-35 एक क्रैश हुआ है। तो सोच सकते हैं भारत इसी की वजह से F-35 खरीदने के लिए राजी नहीं है। हो सकता है कुछ और डील साइन भले ही हो सकती है। चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद क्या बातें हो रही है। लेकिन उनके दिल में पाकिस्तान है। लिख के रख लो, पाकिस्तान का तेल निकाल देंगे ट्रंप। ये ट्रंप हैं जिनकी जुबान पर हिंदुस्तान और दिल में पाकिस्तान है, और यही इनका प्लान है, दोस्त बताकर दगा देना। As you know, Prime Minister Modi is a friend of mine. Prime Minister Modi is a friend of mine. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दगाबाजी की एक एक परत खोलेंगे, लेकिन पहले ट्रंप के धोखे का ट्रेलर देखिए। ट्रंप धोखेबाज हैं क्योंकि वो भारत से दोस्ती की बात करके पाकिस्तान को शह देते हैं। ट्रंप चालबाज हैं क्योंकि वो ट्रेड डील के लिए ब्लैकमेल करने के लिए भारत पर 25% टैरिफ लगा रहे हैं। और इसके साथ ही ट्रंप की पलटू डिप्लोमेसी है, क्योंकि वो कभी रूस और भारत की दोस्ती से चिढ़ते हैं तो अगले ही दिन उस पर यू टर्न ले लेते हैं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति की दोहरी नीति और चालबाजी का एक एक चैप्टर खोलते हैं। ट्रंप की चालबाजी का चैप्टर 1 है धोखेबाजी, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ट्रंप अपने फायदे के लिए आतंकिस्तान से तेल की डील कर रहे हैं। खुद ट्रंप ने इसका ऐलान करते हुए कहा है, हमने पाकिस्तान के साथ एक डील फाइनल की है जिसमें अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर वहां के विशाल तेल भंडारों का विकास करेंगे। ट्रंप ने तेल वाला झुंझुना पकड़ाकर शहबाज और मुनीर को बेवकूफ बनाया। ट्रंप की इस हवाबाजी से पाकिस्तानी भी हसीन सपने देखने लगे। उसके लिए क्या इस कंगाल मुल्क के पास पैसा भी है? रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में मिले तेल भंडार से जुड़ी रिसर्च पूरी करने में करीब 42,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
इसके बाद समंदर की गहराई से इसे बाहर निकालने में करीब 4 से 5 साल का वक्त लग सकता है और तब तक ट्रंप की विदाई का वक्त आ जाएगा। वैसे भी ट्रंप ये सब सौदे के तहत ही तो कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ट्रंप ने लंच पर बुलाया था। लेकिन ट्रंप ये भूल गए कि भारत में आतंकी हमले करने वाला ये वही पाकिस्तान है जिसको वो अपने पहले कार्यकाल में खूब लताड़ते थे, लेकिन अब उसी से ऑयल की डील कर रहे हैं। पहले कार्यकाल में ट्रंप ने पाकिस्तान की फंडिंग तक पर रोक लगा दी थी और अब दूसरे कार्यकाल में वो मुनीर को लंच पर बुला रहे हैं। खैर, ब्लू वाटर इकोनॉमी के लालच में ट्रंप के लिए भले ही शहबाज और मुनीर ब्लू आइड बॉय बने हुए हों, लेकिन पाकिस्तान और धोखेबाजी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और ट्रंप को भी ये जल्द पता चल जाएगा। हालांकि ट्रंप भी तो कुछ यही कर रहे हैं। भारत से दोस्ती के नाम पर धोखेबाजी से ट्रंप के खिलाफ देश में गुस्सा है। क्या हो रहा है? चैलेंज बने हुए हैं और वो दुनिया भर से चाहते हैं कि उनकी मर्जी के फैसले हों। कहीं कहीं जैसा वो चाहते हैं हो पा रहा है और बहुत सी जगहों पे जैसा वो चाहते हैं नहीं हो पा रहा और उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। भारत के बारे में उनकी फ्रस्ट्रेशन तो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि भारत ना उनका पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर कराने वाला नैरेटिव बाय कर रहा है और ना उनकी टैरिफ्स की शर्तों को आसानी से मान रहा है और ना ट्रेड डील जिस पे कई महीनों से भारत की और अमेरिका की बातचीत चलती रही लेकिन वो किसी भी किनारे नहीं लग रही। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने 1 अगस्त की एक डेडलाइन पूरी दुनिया को दे रखी है और इस दौरान उनके शायद दुनिया के 7-8 देशों के साथ ही बमुश्किल ट्रेड डील हो सकी है। बाकी अब वो हम देखते हैं कि आइंदा एक रोज़ बाद उनकी जो डेडलाइन है वो वाकई डेड हो जाती है या आगे लाइव होके मजीद एक्सटेंड हो जाती है, जैसा कि पिछले कई महीनों से हो रहा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने ग्रीन झंडी दिखा दी है जनाब इंडिया अमेरिका को और रशिया के साथ अपने ताल्लुकात जो है वो बनाता चला जा रहा है। मुख्तलिफ वेपन्स जो हैं वो उनसे ले रहा है, मुख्तलिफ डील जो है वो करता जा रहा है और डेटोनेटर जो हैं वो भी जो एटॉमिक डेटोनेटर्स हैं वो इंडिया रशिया से ले रहा है और रशिया को HMX जैसी टेक्नोलॉजी जो है वो रशिया को ट्रांसफर कर रहा है और ये खबर ब्रेक की है रॉयटर्स ने बड़े दावे के साथ की। तो 10 घंटे के अंदर ही ट्रंप के बदले बदले सुर नजर आ रहे हैं। जी हां, उनके खुद के बयान है। आपको बता दूं कि एक रिपोर्टर के बयान के क्वेश्चन के पर उन्होंने जवाब दिया कि भारत से हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम भारत अगर हमारी शर्तें पूरी करता है तो हम भारत से नेगोशिएशन के लिए भी तैयार है। आपको बता दूं कि ट्रंप ने कहा है कि इंडिया हमारा अच्छा दोस्त है, मोदी मेरा अच्छा दोस्त है और हम नहीं चाहते हैं कि उसके ऊपर इतना भारी टैरिफ लगाए। पाकिस्तान की इस टाइम प्रेम दिखाने की कोशिश की जा रही है ट्रंप के द्वारा और आपको बता दूं कि ट्रंप के एक तरह से नेगोशिएशन है भारत के खिलाफ, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर हम पाकिस्तान से प्रेम दिखाएंगे तो भारत हमारे पास दौड़ा दौड़ा आ जाएगा। इसी की वजह से वो ऐसा काम करने के लिए जा रहे हैं।